Assalamualaikum, my dear students. This is Neha Faisal. I am your social studies teacher of grade 5. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Well, students, in this video we will discuss peace and conflict, and this topic is a part of unit number 1, citizenship. तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये 5 उंगलियां बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये 5 उंगलियां बराबर बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह हम इंसान इक्वल तो हैं, बट वी आर डिफरेंट। हर किसी का सोचने का अपना अपना तरीका होता है, हर किसी के इमोशंस मुख्तलिफ होते हैं, हर किसी के आइडियाज मुख्तलिफ होते हैं, सबकी मुख्तलिफ सजेशन होती हैं और सबका बात करने का तरीका भी अलग अलग होता है। लेकिन हमें तमाम लोगों की इज्जत करनी चाहिए, बल्कि ये नहीं कहना चाहिए कि ये तमाम लोग गलत जबकि मैं ठीक हूँ। तो प्यारे बच्चों, तमाम लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसीलिए हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए कि वो मुख्तलिफ हैं बल्कि गलत नहीं। वो भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनके कहने का तरीका, उनके बात करने का तरीका मुख्तलिफ है जबकि गलत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी में अमन होगा। लेकिन हम अगर ये कहेंगे कि नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं और वो गलत कह रहा है, चाहे वो बात बिल्कुल ठीक कर रहा हो, लेकिन उसके बात करने के तरीके और समझाने का तरीका ऐसा है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसे गलत कह देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे तनाज़ात पैदा होते हैं और इससे मुख्तलिफ मसाइल जन्म लेते हैं। और अगर आपके मुल्क में अमन ही नहीं होगा तो इससे दूसरे ममालिक के लोग भी आपको पसंद नहीं करेंगे, वो आपके मुल्क में आना भी पसंद नहीं करेंगे, ना ही वो आपके मुल्क पर और आपके मुल्क के लोगों पर यकीन करेंगे। इस तरह अगर दूसरे ममालिक के लोग हम पर यकीन नहीं करेंगे तो इससे हमारी माशी हालत भी कमजोर हो जाएगी और मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट के मौके भी जाते रहेंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम माशरे में अमन कायम करें ताकि दूसरे लोग भी हमें पसंद करें और हमारी इज्जत करें। सोसाइटी comprises different people and families. Every member of a society has the right of opinion. These opinions may be same or different. Everyone lives in peace when these opinions are same, but the people may get angry with one another in case of difference of opinions. This state of affairs may give rise to conflicts. If the conflicts prolong, it create a lot of problem to upset the society. Resolving of conflict. तो प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर कोई मसला पैदा हो तो आपने उसको हल कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 बच्चों की कहानी सुनाती हूँ, जिसमें से एक का नाम अली और एक का नाम एहसन है। दोनों बच्चे क्लास में रोजाना जल्दी आना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी टीचर के साथ वाली चेयर पर आगे बैठना चाहते हैं। लेकिन जब भी कोई पहले आता है तो उन दोनों की आपस में बहस हो जाती है और इस लड़ाई की वजह से तमाम क्लास भी उनको पसंद नहीं करती कि ये रोजाना लड़ते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर वो इस मसाइल का हल नहीं निकालेंगे तो इससे क्लास में डिस्टर्बेंस होगी और क्लास में भी अमन नहीं होगा। इसीलिए इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, इस सूरत हाल में बच्चों को चाहिए कि वो अपनी टीचर से राब्ता करें और अपनी टीचर को अपने इस मसाइल के बारे में बताएं। या वो इस तरह भी कर सकते हैं कि एक दिन एहसन बैठ जाए और एक दिन दूसरा बच्चा बैठ जाए, या जो सबसे पहले क्लास में आए वो इस सीट पर बैठ जाए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम मसाइल का हल निकाल सकते हैं। अगर हम मसाइल का हल नहीं निकालेंगे तो इससे और ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। Negotiation is the best way to resolve the conflict. We can easily understand the point of view of others through discussion. There are few things to keep in mind when talking and negotiating, such as number 1, give an honor to the other people. तो प्यारे बच्चों, अगर आपकी किसी से लड़ाई भी है तो आपको चाहिए कि आप उसकी इज्जत करें। अब्यूसिव लैंग्वेज या कोई ऐसी जबान का इस्तेमाल ना करें जिससे अगले बंदे की फीलिंग्स हर्ट हो या वो आपके बारे में गलत ख्याल रखे। नंबर 2, गिव अदर अ चांस टू फिनिश देयर टॉक। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप मसाइल का हल कर रहे हो तो आपको चाहिए कि पहले एक बंदे की बात अच्छी तरह से सुन लें और समझ लें। उसको बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। जब एक शख्स अपनी बात खत्म कर ले तब ही आपको अपनी बात का आगाज करना चाहिए। इस तरह दोनों अपनी बात को समझा सकते हैं और अपनी बात को मुकम्मल कर सकते हैं। नंबर 3, लिसन केयरफुली टू व्हाट अदर्स हैव टू से। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम अगले बंदे की बात को भी ध्यान से सुने, उसके मसाइल को भी सुने और समझें, और फिर ही मसाइल का हल निकल सकता है। अगर हम दूसरे बंदे की बात को गौर से नहीं समझेंगे और ना ही सुनेंगे तो इस तरह मसाइल का हल कभी भी नहीं निकल सकता।
एंड द लास्ट वन इज यूज द सुटेबल वर्ड्स फॉर कन्वर्सेशन। तो प्यारे बच्चों, बातचीत के दौरान हमें ऐसे अल्फाज का चुनाव करना चाहिए जिससे अगले बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट या उसे आपकी बात कोई बुरी ना लगे या वो आपकी बातों से हर्ट ना हो और उसे तकलीफ ना पहुंचे। हमेशा प्यार, मोहब्बत और शाइस्तगी से दूसरे से बात करनी चाहिए। अगर आप गुस्से में उससे बात करेंगे या अपने लहजे को बुलंद करेंगे तो इससे वो आपकी बात भी नहीं समझेगा और ज्यादा मसाइल जन्म लेंगे। Well students, that is all I have for today. I hope you understand this lecture. Stay tuned until next time. Allah Hafiz.